ठीक है, किसके लिए? अच्छा उत्पादन के लिए ना, हम उसका देख रेख इतना कर रहे हैं। आप लोगों को इससे पहले थोड़ा सा मैं पूछूंगा, सुड़ी की समस्या से तो कोई ऐसी फसल नहीं जो बची हो, सभी फसलों में सुड़ी की समस्या आती है, ठीक है ना। सुड़ी आती कहाँ से है, आप लोगों को जानकारी है? सुड़ी आती कहाँ से है, कोई बता सकता है? यहाँ पर सभी बैठे, आपको, आप तो दुकान चलाते हैं, कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ये बताए कि सुड़ी कहाँ से आती है, सुड़ी का सोर्स क्या है? मिट्टी से पैदा होता है? चलो आपने कुछ तो बोला, ठीक है, और है? मिट्टी से पैदा होते हैं, भरी तंबाकू वाली। अरे अंडे कोई देने वाला तो होगा, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन किया। और न दुकानदारों को पता होता है, और आप लोग तो किसान ही हैं, आपका तो नहीं पता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा, और उससे आप रोज मुखातिब होते हो, रोज आप मिलते हो, मैं अभी मिला था आपके बैगन में, ठीक है, अभी घुसा था जो है। आपको बता दें कि सुड़ी उड़ती है। एक सुड़ी का जीवन चक्र 35 से 40 दिन का होता है। कितने दिन का? 35 से 40 दिन का जीवन चक्र होता है। उसके बाद स्वतः ही सुड़ी जमीन के अंदर आ जाती है। आपको मैं पूरा जीवन चक्र समझा रहा हूं, ठीक है। स्वतः ही सुड़ी जमीन के अंदर जाती है, जो कि 10 से 15 इंच अंदर जाती है, और वहां जाकर के बैठ जाती है। उसके ऊपर 25 से 30 दिन में एक लाल रंग का कवच बनता है। जैसे सर्प के ऊपर केचुली, ये तो प्राकृतिक ही है ना, कोई कपड़ा पहनता थोड़ी नहीं, ये तो प्रकृति भगवान का सिस्टम है। वैसे ही उसके ऊपर एक लाल रंग का कवच बनता है। आप लोग जब जुताई करते होंगे तो आप लोगों ने खूब उसे देखा होगा। जब जमीन में मिट्टी की जुताई होती है तो लाल रंग का कैप्सूल देखा होगा, आगे से पतला होता है और पीछे से पतला होता है, बीच में मोटा होता है। देखा है कि नहीं? अभी एक आप मोबाइल दीजिए अपना, आप रहने दीजिए, सुन लीजिए। मिट्टी से नहीं बन रही, हाँ, मिट्टी से कैसे बन जाएगी? आपको मैं बता दूं, अभी पूरी बात सुनिए। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वो जो कैप्सूल है उसके अंदर ही डिसाइड होता है कि मेल बनेगा कि फीमेल। जो 25-30 दिन तक उस कैप्सूल के अंदर रहती है ना सुड़ी, जो चलती है, वो तो देखा ही है, ठीक है। उसके अंदर जब वो कवच फूटता है तो पतारी बन के उड़ती है सुड़ी। अभी मैं आपको जीवन चक्र दिखाऊंगा। गूगल तो आप भी चलाते होंगे, एंड्रॉइड फोन होगा आपके पास, लाइए आप ही के फोन में निकालता हूँ, हटाइए। आज मैं आपको परिचय कराऊंगा उसके जीवन चक्र से, कि जीवन का उसका चक्र क्या है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कितने दिन में तैयार होती है। एक पतारी एक बार में 1 लाख से अधिक अंडे देने में सक्षम होती है। और वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग देखते होंगे जब निराई गुड़ाई करते हो तो पत्ते के निचली सतह पर आपको रुई जैसा फुआ चिपका हुआ किसी पौधे पे मिलता है कि नहीं? आपके दिमाग में आता है, अरे मकड़ी का जाला है, आगे बढ़ जाते हो। वो जाला नहीं है, वही है लाखों अंडे, वही है लाखों अंडे। और वो अंडे हैं या नहीं है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं या गलत, वो प्रमाणित करने के लिए वहीं पर आप डंडा गाड़ देना, अगली बार आपको मिलेगा। उसी पौधे पर एक डंडा गाड़ देना, ठीक 8 दिन में वहां जाना, और जिस जगह आपको रुई जैसा फुआ मिला था वहां पर आपको बिजबिजाते हुए हजारों सुड़ी मिलेगी। अब मैं आपको जीवन चक्र इसका निकालता हूं। लाइफ साइकिल ऑफ हेलियोथिस इंसेक्ट। आज मैं आपको सबसे परिचय कराऊंगा। इस पतारी को आपने खूब देखा है, और इसको आप लोग हो सकता है मित्र कीट समझते होंगे आज तक। पहचानिए,
ये आपको मक्खी के आकार की होती है, लेकिन मक्खी से 20 गुनी बड़ी। लाल तरह लाल है। दिख रहा है कि नहीं? इसका लाइट कम है। रुकिए रुकिए, खूब दिखाई देगा। पहचानिए, ये देखिए कि नहीं? ये ज्यादा नहीं उड़ती है, बहुत है, अभी बहुत है इसमें। आप जैसे मान लीजिए इस बैगन के पौधे पर बैठी है, आपका पैर पड़ेगा तो यहाँ से उड़ के वहां बैठ जाएगी। ये ऐसा नहीं लंबा उड़ती हो। आप भी आइए, आगे आ जाइए। नहीं नहीं, आप देख लीजिए, मैं दिखाता। देख, आप ही लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूँ ना। देख लिया, ये देती है अंडे, मट्टी नहीं देती अंडे, ये देती है। मिलती है कि नहीं? ये पूरा जीवन चक्र है। अंडे, पतारी ने अंडे दिए, फिर ये सुड़ी तैयार हुई, फिर ये गई। ये लाल पुपा है। ये पुपा मिलता है जमीन के अंदर, लाल रंग का कैप्सूल मिलता है, मट्टी में मिलता होगा। ये वाला इस तरीके का मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मिलता है लाल रंग का, यही मिलता है। अब अगर आपको मिले, आप तो आधे डॉक्टर खुदे हो जाएगा। अब मिले तो उसे फोड़ना अपने हाथ से, तो आपको इसमें पतारी मिलेगी। सारा कुछ है, ये लेबोरेटरी है, यहीं हम सीखते हैं और यहीं आप भी सीख सकते हैं। बस थोड़ा आलस होता है किसान भाई को। हर साल बैगन करते हैं, लेकिन दुकानदार के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, भैया कोई दवा दे दो। हर साल आलू करेंगे, झुलसा आया, भैया कोई दवा दे दो, और इसीलिए काटे जाते हैं। नॉलेज अपने पास अगर नहीं होगी तो फिर आपको जो मन में आएगा वही मिलेगा, है ना? आपको जागरूक होना पड़ेगा, नॉलेज आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। जिस चीज से फायदा हुआ है उसे डायरी पर लिखना पड़ेगा। इतना आलस त्यागना है बस। आपने लिख लिया, आपको दवा का नाम पता हो गया, आपने खट से जाके पूछा कि भाई हमें ये दवा चाहिए, तो ये भी समझ जाएंगे कि ये यार नॉलेज है इनको। अब इनको हम गड़बड़ दवा नहीं दे सकते। इनका मतलब इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब दुकानदार भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा ना समझना कि मैं इनको कोई टारगेट कर रहा हूँ, है ना? आपको बता दें कि मैं पंजाब में रहा। पंजाब में क्या है, हर एक किसान इतना नॉलेज रखता है कि वो सीधे जाके टेक्निकल बात करता है, कहता है मुझे फलानी दवा चाहिए, और दुकानदार लोग कोई दिमाग नहीं लगाते, वो कहते हैं ये दवा नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा या दूसरा सब्स्टिट्यूट बता देगा, किसान ही बता देगा, अच्छा ये नहीं है तो ये वाला दे दो, ये है वो भी नहीं है, आगे चला जाएगा। नॉलेज होगी तो आपको सटीक चीज मिल सकेगी। आपको मैं आज एक ऐसे प्रोडक्ट से परिचय कराऊंगा जिसने उत्पादन बढ़ाने की गारंटी पिछले 3 वर्षों से ले रहा है, और वो है ये हमारे हाथ में साई पावर प्लस फर्टिलाइजर। ये भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे अलग फर्टिलाइजर है, क्योंकि अभी तक आपने टॉनिक डाले हैं, वर्धक डाले हैं, जाइम डाले हैं, पीजीआर डाले हैं, यही आपको मिले हैं दुकानदारों से, क्योंकि अभी तक किसी कंपनी ने इसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी बना ही नहीं पाई। ये साई क्रॉप साइंस कंपनी का पहला फर्टिलाइजर है पूरे विश्व में जो जीवित बैक्टीरिया देता है। अब बैक्टीरिया की आई तो समझना जरूरी है कि बैक्टीरिया होता क्या है। अगर हम बैक्टीरिया बोलकर आगे बढ़ जाएंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा सुड़ी की तरह। सही कह रहा हूँ? बैक्टीरिया क्या होता है, कोई बता सकता है बैक्टीरिया के बारे में? किसी को पता है यहाँ? नहीं। आपको बता दें, बैक्टीरिया इतना महत्वपूर्ण है किसान के लिए कि बिना बैक्टीरिया के आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। बंजर जमीन सब तो समझ ही रहे होंगे। बंजर जमीन किसको कहते हैं दादा? ऊसर बंजर, जिसमें कोई चीज पैदा ना की जा सके। उसमें क्यों नहीं पैदा होता है, उसका कारण पता है? उसमें क्यों नहीं पैदा होता है? अगर आप लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि यूरिया डीएपी डालेंगे पैदावार बढ़ा लेंगे, तो मुझे बताइए कि आप जब बंजर जमीन में क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं? कोई बता सकता है? उसका एक ही कारण है, आपको बता दें। बंजर जमीन में जीवित बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है और उपजाऊ जमीन में जीवित बैक्टीरिया पाया जाता है। ये मिट्टी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है
वो मैं आपको बता दूं। एक उपजाऊ जमीन की आप 1 चम्मच मिट्टी लीजिए। कितना? 1 चम्मच मिट्टी लीजिए, उसमें 10 अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया होता है। कितना? 10 अरब से ज्यादा। और ये भी आप लोगों के हाथ में आजकल तो गांव-गांव, घर-घर सबके पास एंड्रॉइड है, नेट फ्री है। आप उसमें गूगल में खाली बोल दीजिए कि 1 चम्मच उपजाऊ जमीन की मिट्टी में कितना बैक्टीरिया पाया जाता है, अभी गूगल बता देगा। समझ रहे हैं? 10 अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया करता क्या है? ये बैक्टीरिया भोजन बनाने का काम करता है पौधे के लिए। जैसे हम लोग सीधा गेहूं नहीं खाते, गेहूं की क्या खाते हैं? रोटी। गेहूं खाता है कोई क्या? है? है? गेहूं सीधा नहीं खा सकते हम लोग, ठीक है ना। अब पीने के लिए कोई जहर भी पी लेता है, सब कहाँ पिएंगे, वो अलग बात हो गई। लेकिन नॉर्मल जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए आप गेहूं नहीं खा सकते, आपको रोटी खाना होगा। गलत कह रहा हूं? और रोटी खाने के लिए आपको उसे पिसाना होगा, आटा बनाना होगा। आटा बनाने के बाद रसोई घर में जाकर के उसे गूंथा जाएगा पानी से। आटे को, आटा की भी फंकी नहीं लगा सकते, जबड़ा जाम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? घुमा नहीं पाओगे, ठीक है ना। उसको आप पानी में गूंथते हैं, गूंथने के बाद उसको लई बना करके तवा पे रखा जाता है। रोटी बनती है आग में सेक कर, और वो हम खाते हैं। ऐसे ही सब्जी, बैगन लाई कच्चा खाते हैं क्या? थाली में ऐसे रख लिया, कच्चा खा लिया रोटी के साथ। उसको भी हम तैयार कराते हैं, पकाते हैं। इसी तरीके से जो आप भोजन पौधे को देते हो, डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे पोटास हो, चाहे जिंक हो, कोई भी चीज जो भी आप देते हैं वो पौधा सीधे नहीं खाता है, नहीं खाता है। आप तो ये समझते हो कि मैंने एक बोरी यूरिया लगा दी और पौधे ने खा ली, सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वो यूरिया के अंदर क्या है, पहले तो ये समझना। यूरिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्या